देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर जब आस्था, लोक परंपरा और सनातन संस्कृति एक साथ जीवंत होती हैं, तब जन्म लेती हैं ऐसी दिव्य परंपराएं जहां देव डोली सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रवाह बन जाती है। यहाँ हर पर्व, हर ध्वनि, हर आह्वान में देव संस्कृति की झलक मिलती है। हिमालय की गोद में बसे इस प्रदेश में सनातन परंपराएं केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यही आस्था, यही विरासत और यही विश्वास एक बार फिर साकार हो रहा है बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा के रूप में। इसी दिव्यता और श्रद्धा के साथ इस वर्ष भी यह पावन यात्रा 28 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 25 मई 2026 गंगा दशहरा के शुभ अवसर तक जारी रहेगी। डोली यात्रा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में यह भव्य यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार यह यात्रा अब तक 13 जनपदों में लगभग 2,85,500 किलोमीटर की दूरी रथ से तय कर चुकी है। इसी वजह से इसे विश्व की सबसे लंबी देव यात्राओं में शामिल किया जाता है। टिहरी जिले के हिंदाऊ पट्टी में बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। डोली के भीतर शिव और शक्ति की मूर्तियां विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हैं, जो इसे विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। लगभग 30 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा पूरे प्रदेश में करीब 10,500 किलोमीटर का भ्रमण करते हुए गंगा दशहरा के दिन बिशोन पर्वत स्थित अपने धाम पहुंचती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह विश्व शांति की कामना और प्राचीन देवालयों की पहचान का भी एक बड़ा अभियान है। इसी कड़ी में बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा देहरादून पहुंची, जहां नगर निगम देहरादून के टाउन हॉल परिसर में इसका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने पूरे वातावरण को उत्सव में बदल दिया। इस मौके पर स्वामी ललितानंद गिरी महाराज, महापौर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल और वीरेंद्र पोखरियाल सहित अनेक श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सुभाष चंद्र डोभाल ने किया। वहीं देवभूमि प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के बच्चों ने मनमोहक स्वागत वंदना प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। इस दौरान आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति का संदेश फैलाना है और अपनी देव संस्कृति को आगे बढ़ाना है। देखिए, ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष 27वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति और लोक संस्कृति की रक्षा हो। जो हमारे 4 धाम हैं उनके अलावा उत्तराखंड में 1000 धाम स्थापित हों। जो जितने भी हमारे गांव हैं, देहात हैं, जो बंजर हो गए हैं वो आबाद हों। संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलें। और जो हिमालय आरती है, सभी देवी देवताओं की आरती है, लेकिन हिमालय की आरती नहीं है जो हमने बनवाई है। वो हिमालय आरती का इस बार पूरे प्रदेश में हमने प्रचार करना है कि हिमालय की आरती कराई जाए, की जाए। और जहाँ जहाँ से हिमालय दिखता है वहाँ पर जो है हिमालय आरती के स्थान चिन्हित करके वहाँ पर हिमालय आरती प्रारंभ करने का संकल्प है। और इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश की विकास की गति को भी हम आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और जो भी श्रद्धालु लोग इसमें भाग लेते हैं उन सब का उद्धार होता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे विश्व प्रसिद्ध संत श्री महाराज ललितानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर भारत माता मंदिर, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर स्वामी ललितानंद गिरी महाराज ने कहा कि बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि ये प्रदेश के तीर्थाटन को भी बढ़ावा देगी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके चैनल को, जो देव डोली को आप दिखा रहे हैं। इस देव डोली पूरे उत्तराखंड में हमारे नैथानी जी के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड में जो प्लान है वो प्लान रुकेगा। इसे अनेक प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से, तीर्थों की दृष्टि से बहुत विकास होगा। हमारे नैथानी जी ने 462 तीर्थों का चयन करे, 1000 तीर्थों का इनका संकल्प है। और हिमालय की आरती का इनका संकल्प, हिमालय की आरती होनी चाहिए। इनका जो है बहुत अच्छे सोच बहुत अच्छी है। देवभूमि उत्तराखंड के पूरे भारत के हित में, सनातन के हित में आपकी जो है सोच है। मैं आपकी सोच का स्वागत करता हूँ। हर तरह से हम सब इनको सहयोग करेंगे।
डोली यात्रा के मीडिया कोऑर्डिनेटर कैलाशपति मैठाणी ने कहा कि यह डोली यात्रा उत्तराखंड में तीर्थाटन के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन रही है। मैं बिल्कुल इस डोली यात्रा को, जो डोली यात्रा है उसका जैसे मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति हो। आज देखो देश आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, देश हो गया, आमजन हो गया। तो ये सब कुछ को, ये जो हमारे समाज में ये जो गलत अवधारणाएं पैदा हो रही है उनको ख़त्म करने के लिए, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उसको जीवित रखने के लिए ये यात्रा का जो शुरुआत है, ये यात्रा चल रही है। लगातार जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ माँ जगदीश शिला डोली यात्रा, ये 28वां उनका एक तरह से पदार्पण है, मैं ये कहूँगा इस प्रदेश के हित के लिए और विश्व शांति के लिए जो ये है। पहले शहीद स्मारक में आके उन शहीदों को नमन जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी आहुति दी है, और लगातार जिस प्रकार से मंत्री भरत नैथानी जी विश्व कल्याण के लिए, देव तीर्थाटन के लिए लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा लोगों के भाव, किसी के आंसू निकल रहे हैं, किसी के जो अपनी सबकी पीड़ा है, क्योंकि हमारा ये देवभूमि है। ये तो देवभूमि में हर आदमी की आस्था प्रति इसमें रहती है कि ताकि हमारा तो कल्याण हो ही हो, और हमारी ये इस भावना के साथ कि हमारे प्रदेश का कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारे भारत का कल्याण हो, इस चीज़ की उसको लेकर लगातार जिस प्रकार चाह रहे हैं। और मुझे बड़ा फक्र है कि इस बार मैंने भी 2 वर्ष पहले पूर्व माता से, इनसे बाबा विश्वनाथ से एक कल्पना करी थी कि हमारे यमकेश्वर क्षेत्र में भी गया, तो जहाँ जहाँ आदमी सच्ची भावना से प्रार्थना करता है तो बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला की वहाँ पे मतलब 100% वहाँ पे उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। और इस बार सौभाग्य है कि वो यमकेश्वर क्षेत्र में, मापगढ़ क्षेत्र में, नीलकंठ में बाबा विश्वनाथ माँ जगदीश शिला का भी पदार्पण होने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ माँ जगदीश शिला डोली यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, आस्था और एकता का जीवंत प्रतीक बनकर उभर रही है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देव राणा के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।